जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं संज्ञा के से रिलेटेड प्रश्न। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में और हमारे चैनल को एजुकेशन विद PSK को सब्सक्राइब कीजिएगा और मॉक टेस्ट अटेंड करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, संज्ञा के का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन आ रहे हैं स्क्रीन पे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो हमारा राइट आंसर है निजवाचक। संज्ञा का भेद हमारा नहीं है, निजवाचक। तो 3 भेद जो है इसमें हमारे हैं और बाकी एक जो है इसमें नहीं है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक भी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और जो नहीं होती है वो है निजवाचक। तो हमारा राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। फटाफट 4 इसके पे आंसर आ रहे हैं आपके ऑप्शन, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो। तो हमें सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। इनमें 4 ऑप्शन है, सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो राइट आंसर अपना चेक करते हैं, सूर्यो, सूर्या, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग जो है हमारा सूर्या राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा अगला, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यानी पुरुषलिंग हमें बताना है। 4 शब्द आएंगे, कौन कौन से, दही, कोयला, मुर्गी और हवा। बहुत बार पूछा गया है पुल्लिंग शब्द जो है। तो हमें इसमें राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर अपना चेक करते हैं, दही। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि कौन सा 4 शब्द दिए गए थे, उनमें जो है पुल्लिंग शब्द हमें बताना था। तो उसमें दही एक जो है ऑप्शन उनमें था। तो यहाँ पर भी दही हमने इसलिए इसमें डाला है। तो दही जो है ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा, दही जो है हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो भाववाचक संज्ञा हमें बतानी है इन 4 ऑप्शन में। फटाफट बताइएगा। राइट आंसर देखते हैं, लड़कपन। लड़कपन हमारा जो है भाववाचक संज्ञा है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। लड़कपन हमारा सी ऑप्शन में है। और बात करें इनकी, तो लड़कापन हमारा गलत है और लड़काई भी हमारा ऑप्शन इसमें नहीं होगा और लड़काईपन भी इसमें नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन है राइट, यानी कि लड़कपन हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। 4 ऑप्शन आएंगे, घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। राइट आंसर अपना चेक करते हैं। तो राइट आंसर है हमारा दर्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। दर्शन जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और बात करें घर की, घर हमेशा एक वचन में आता है, प्रत्येक हमेशा एक वचन में है, मुनि भी हमेशा एक वचन में है। दर्शन हमारा हमेशा बहुवचन में आता है। इस याद रखिएगा, दर्शन हमेशा बहुवचन में आता है। तो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग जो है हमें 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मगरमच्छी, मगरमच्छी, मगरमच्छवी और मादा मगरमच्छ या मगरमच्छानी। तो आप इसमें जो है बताइए कौन सा हो सकता है फटाफट। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही है। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर है मादा मगरमच्छ। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, यानी कि मादा मगरमच्छ जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मादा मगरमच्छ जो है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है, मादा मगरमच्छ। बात करें मगरमच्छी की, तो ये नहीं होगा। मगरमच्छवी भी नहीं बोला जाता है और मगरमच्छानी भी नहीं बोला जाता है। तो मगरमच्छ का हमेशा स्त्रीलिंग होता है मादा मगरमच्छ। तो हमारा सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा,
विदुषी का पुल्लिंग रूप है। विदुषी बहुत बार आया है एग्जाम्स में। विदुषी, विदुषी शब्द याद रखिएगा। विदुषी का पुल्लिंग शब्द है, यानी पुरुषलिंग बताना हमें इसका। विदुषी का विद्यावन, विधाता, विद्वान या विद्योता। तो विदुषी का पुल्लिंग शब्द हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हम बताइएगा कौन सा हो सकता है। तो विद्वान हमारा बिल्कुल सही है। विद्वान जो है विदुषी का शब्द है। विदुषी का पुल्लिंग शब्द जो है विद्वान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें एजुकेशन विद पीएस के चैनल को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट जो है अटेंड करने को काफ़ी सारे टॉपिक्स पे आपको मिलेंगे। और एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ बिल्कुल हम अभी लेटेस्ट लेके आएंगे आपके लिए, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन से शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। वर्षा, पेड़, कथा या हस्ताक्षर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। तो हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा है राइट। हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा। बढ़ता है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अब एक वचन का हमें जो है 4 ऑप्शंस में ही सिलेक्शन करना है। कौन कौन सा है। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता। सहायता शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। सहायता शब्द जो है सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, याद रखिएगा। सहायता शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। 4, 5, 6 या 7। 4 ऑप्शन आ गए। ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। राइट आंसर है हमारा 5, यानी कि बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अर्थ के विचार से संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा अगला, देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है, यानी कि हमें जो है यहाँ पे जयचंद के बारे में बताना है कि जयचंदों से हानि होती है। जयचंदों से हानि होती है, रेखांकित शब्द के बारे में बताना है, यानी कि जयचंद का यहाँ पे हमें जो है स्पेसिफिकेशन पूरा बताना है। देश को हानि जयचंदों से होती है। 4 ऑप्शन आएंगे, फटाफट चेक करिएगा। 4 ऑप्शन है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो देश को हानि जयचंदों से होती है, तो इसमें जो है जातिवाचक जो है इसमें संज्ञा होगी, क्योंकि जयचंद जो है एक जाति को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जयचंद अगर इतिहास में बात करते हैं तो जयचंद जो है हमेशा धोखेबाज या गद्दारों को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे हानि की बात की गई है, यानी कि देश को हानि जयचंदों से होती है, यानी कि यहाँ एक जाति को प्रेजेंट किया गया है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, हंस, उल्लू, गिद्ध या चील। तो स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। स्त्रीलिंग शब्द तो हमारा चील जो है बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चील जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चील जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। और बात करें बाकी हंस, उल्लू और गिद्ध की, तो ये हमारे सब पुरुषलिंग शब्द हैं। ये सब हमारे पुरुषलिंग शब्द हैं। बाकी चील जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अव्यय है। अव्यय शब्द हमें जो है इसमें छांटना है। निम्नलिखित में से अव्यय शब्द है। 4 शब्द आ रहे हैं, प्राचीन, मोटा, गरीब और। ए ऑप्शन है प्राचीन, बी ऑप्शन है मोटा, सी ऑप्शन है गरीब, डी ऑप्शन है और। तो निम्नलिखित में अव्यय शब्द हमारा है और। अव्यय शब्द जो है हमारा और जो है करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है और हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। गीदड़ी, गीदड़नी, गीदड़ी या गीदड़िया। तो 4 ऑप्शन आ गए, तो हमारा जो है राइट आंसर इसमें होगा गीदड़ी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गीदड़ी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी बात करें गीदड़ी, तो ये भी नहीं है, गीदड़नी भी नहीं है और गीदड़िया भी नहीं है।
हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी गीदड़ी बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। अगला प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया था, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो कवित्री, कवित्री, कवयित्री या कवियित्री। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है, कवयित्री बिल्कुल राइट आंसर है हमारा जो है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि कवयित्री जो है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा, कवि शब्द का स्त्रीलिंग जो है कवित्री होता है। तो यहाँ पे आके हमारा जो है प्रश्न हमारे यहाँ पे स्लाइड में जो है ख़त्म होते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बिल्कुल आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आपको जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो मैंने आपको आपके स्क्रीन पे लाए थे आपके, तो आप जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।